कोई इसमें ऐसा तो नहीं जो पहले क्लास में ना रहा हो, पहले वाला क्लास जो था उसमें एब्सेंट रहा हो। सर मैं एब्सेंट था सैटरडे वाली क्लास में। क्यों? सर आई थिंक कोई और क्लास चल रही थी मेरी तब। अच्छा, थोड़ा मैनेज करो क्योंकि 3 दिन sir. क्लास चलती है, ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है? यस सर। और कोई मतलब नहीं। देखिए, अगर नहीं पढ़ना है अलग, अगर पढ़ना होता है तो थोड़ा सा जब फेस टू फेस जो बातचीत होती है वो ज्यादा इंटरेक्टिव है ना, उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है वो भी डिस्कस होता है। मैं वहीं से स्टार्ट उसे करने जा रहा हूँ। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। यस सर। पोजीशन टाइम ग्राफ मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एसटी ग्राफ। एस बोले तो पोजीशन, एसटी ग्राफ। जरा समझिएगा हमें क्या क्या सीखना है। एक तो हमें सीखना है कि ग्राफ बनता कैसे, पहली चीज। दूसरा ये सीखना है कि ये ग्राफ से हम निकाल क्या सकते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये हेडिंग सब में रहेगी, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये पूरी हेडिंग रहेगी, मतलब इसी के आगे आप लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब सर स्टिल मूव नहीं कर रहा। जो मूव नहीं कर रहा। आप जरा समझिएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की गड़बड़। आप किसी बॉडी की पोजीशन बताते, आप जहां बैठे हैं वहीं पे बैठ करके उसी सिटी की पोजीशन बताते, तो आप कहते हैं इस सिटी की दूरी यहां से 0, यही कहते हैं ना आप। लेकिन वहां से बैठ, अगर कहीं और बैठ करके उस सिटी की डिस्टेंस हम बताएंगे तो कुछ बताएंगे, वो 10 मीटर दूर है, 20 मीटर। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। यानी कि देखिए, किसी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट कि उसकी पोजीशन कहां से आप बता रहे। अभी आप अगले चैप्टर में जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, जैसे आप किसी शहर की स्थिति बताते हैं, आप कहेंगे फलां शहर 50 किलोमीटर, और आपने बाइक उठाई, चले गए 50 किलोमीटर, तो आप पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे ना। आपको बताना पड़ेगा कि फलां शहर कहां से और किस डायरेक्शन में। तो देखिए, पोजीशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से आप डिस्टेंस मेजर करते हैं। हम जहां खड़े हैं ये रेफरेंस लाइन है। अगर आप हमसे 10 मीटर दूर हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्राफ बनेगा कैसे समझिएगा। पहले तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। हमने इसको माना टाइम एक्सिस, इसको माना पोजीशन एक्सिस। यहां पर पोजीशन भी 0 है और टाइम भी 0। यहां पर पोजीशन भी 0 है और टाइम भी 0। अब जरा समझिएगा, हम कहां बैठे हैं, यहां पे। आप कहां बैठे, यहां पे भी हो सकते हैं, हमसे थोड़ी दूर भी हो सकते हैं। हमने मान लिया कि आप, जब हमने टाइम देखना शुरू करने वाले हैं, उसमें आप हमसे S1 डिस्टेंस पर हैं, मान लेते हैं। हमने 1 सेकंड बाद देखा, आप हमसे S1 डिस्टेंस पर हैं। 2 सेकंड बाद देखा, आप हमसे S1 डिस्टेंस पर हैं, तो टाइम सेकंड ले रहे हैं। 3 सेकंड बाद देखा, S1 डिस्टेंस पर है। क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज होने के बाद और इन सभी पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि बॉडी इज स्टेशनरी। स्टेशनरी डजंट मीन दैट द बॉडी इज एट दिस पॉइंट, जहां हम है थोड़ी हमसे दूर हो सकती है, ठीक है? आप हमसे 10 मीटर दूर बैठे हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे बाद हम देख रहे हैं आप वहीं बैठे हो, तो यू आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन, जिस लाइन से हम देख रहे हैं। तो अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है और आप उससे ग्राफ खींचते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। समझ में आ गई बात? नोट करिए, यानी आप लिखेंगे वी गेट अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब जरा इसको ये बताइए, ये लाइन जो है ना, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस बोले तो ये, और ये लाइन एक्स के पैरेलल है। अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? जीरो भाई, जीरो बनाएगी ना। तो थीटा यहां पर 0 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप को आपने पढ़ा है tan थीटा, पढ़ा है ना? तो इसकी वैल्यू क्या है? 0।
बस अभी ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, अभी हम कुछ बताएंगे नहीं इसके बारे में, ये बस पकड़ लीजिएगा कि इस लाइन का स्लोप, समझ में आ गई बात। इस डायग्राम को बनाते जाइए क्योंकि इसी डायग्राम में कुछ और हम करने जा रहे हैं। अब देखिए एक यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस आता है। क्या केस आता है? हम घड़ी देखे, अब हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे पास खड़े, हमसे आपकी डिस्टेंस कितनी है? 0। यानी जिस लाइन पे हम खड़े हैं, जहां से आपकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसी लाइन पे आप भी खड़े हैं, यानी आप उसी रेफरेंस लाइन पे हैं, यानी आप यहाँ पर हैं। ठीक, 1 सेकंड बाद आप यहीं पर हैं, 2 सेकंड बाद आप यहीं पर हैं, 3 सेकंड बाद आप यहीं पर हैं। क्या हो रहा है? आपकी इसी लाइन पे एक लाइन खींच देंगे तो ये आपकी पोजीशन होगी, नहीं होगी? तो यानी इसको कलर चेंज कर दीजिएगा। यानी अगर बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या होता है? जिस रेफरेंस लाइन से उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं वो 0 है, तो वो आपको लाइन, जो लाइन मिलेगी वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये भी केस हो सकता है। ये पहला केस हो गया। कौन सा केस? Yes, sir. पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये हम बात कर चुके थे। जिन्होंने नहीं लिखा वो नोट, यहाँ लिख दें कि इन दिस वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब वो चाहे ये वाली लाइन हो चाहे ये वाली लाइन, दोनों ही टाइम एक्सिस के पैरेलल मानी जाएंगी। इसका स्लोप 0 है, इसको पकड़ लीजिएगा, हम बाद में बात करेंगे क्या है। सर तो लाइन, जब लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो थीटा विल बी 0। ये बताइए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? यस सर। अब जरा समझिएगा, एक लाइन ये है, ये एंगल थीटा बना रही है। यस सर। अब इसको कम करते 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 पैरेलल कर दो, हो गई यस पैरेलल। सर, 0 हो थीटा जाएगा। कितना हो गया? सर 0 हो गया। 180 भी हो सकता है, ये यस सर। घूम के ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे हो जाती है उसको एंटी पैरेलल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। और 180 भी हो सकता है लेकिन वो यस एंटी सर। पैरेलल। यस सर। अच्छा, दूसरा केस लिखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब ये इतनी हेडिंग सब पे रहे, हम केवल बाद वाली जो पॉइंट है उसको लिख पाएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड केस है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो बात करें यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बोले यूनिफॉर्म पहन करके स्कूटी से कहीं घूमो, स्कूल की यूनिफॉर्म, तो ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इन इक्वल टाइम इंटरवल बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा यहाँ पर भी दो लफड़े हैं, 2 ग्राफ बनेंगे। एक फर्स्ट ग्राफ में यहां बना रहा हूं और सेकेंड ग्राफ में यहां बना, दोनों को एक साथ समझा रहा हूं। देखो, दो आप कोई एक बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां भी यही चीज हम ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये 0 है, ये 0 है। जरा समझिएगा, आपको जिस बॉडी की वेलोसिटी की पोजीशन देखनी है, हो सकता है वो बॉडी वही हो जहां आप हैं, नहीं हो सकता है। यानी कि जिस समय आप यहां हैं, आपने टाइम देखना शुरू किया, बॉडी भी यहां पे है, यानी कि बॉडी का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। भाई आप किसी की पोजीशन बताओगे कि उसको यहां से 20 मीटर दूर है, कहां से? जहां से आप बता रहे हो, आपने कोई रेफरेंस लाइन बना रखी होगी, नहीं बना रखी? तो वो रेफरेंस लाइन आपकी ये है, मान लिया, ठीक है। तो 0 है, थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 सेकंड बाद हुआ, 3 सेकंड बाद हुआ, तो हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ आई बात? अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जिसमें टाइम देखना शुरू कर रहे हो, बॉडी ऑलरेडी थोड़ी दूर आपसे है ए पॉइंट पे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, ये ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। इस पॉइंट को पी मान। तो दोनों ग्राफ समझ में आ रहे नहीं आ रहे? दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? अंतर ये है कि जहां से आपने उस बॉडी का रेफरेंस पॉइंट देखा है वो यहां से पहले से थोड़ी दूर था और यहाँ पर वहीं पे रखा।
अब जरा देखिए, पहले इसको देखिए, हमने कहा सपोज बॉडी थोड़ी देर बाद ए पॉइंट पर आई, और कितने टाइम बाद, t1 टाइम बाद, और उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट s1 था। यहां भी ऐसा हो सकता है कि ए पॉइंट पे यहां पे आई है, टाइम कितना था t1, और डिस्प्लेसमेंट कितना था s1। दोनों डायग्राम्स एक साथ समझ में आ रहे हैं कि अलग अलग बात बता दें? समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी देर तो बाद समझ आपने में देखा कि बॉडी यहां पर आ गई बी पॉइंट, बॉडी यहां पर आ गई बी पॉइंट, कितने कितने समय बाद, t2 समय बाद, और डिस्प्लेसमेंट क्या था s2, यानी t2 समय बाद बॉडी यहां पर आ गई और उसमें डिस्प्लेसमेंट था s2, यानी कि बॉडी ए से बी तक गई। ए से बी तक का टाइम इंटरवल कितना है, तो इसको सी मान लेना। तो ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, ये है t2 माइनस t1, सही कह रहा हूं मैं, यानी ये टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। और यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ है s2 माइनस s1, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है s2 माइनस s1। यहां तक बात पकड़ में आई? तो ग्राफ समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे बनेगा। यानी यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो था, यहां पर क्या था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था वो जीरो था, और यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं था, यानी यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो था वो जीरो नहीं था, कुछ था, वैल्यू रख नहीं रहे। अब जरा समझिएगा, इन दोनों का भी एक साथ बोलता हूं। अगर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए, ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, और इस लाइन का स्लोप निकाल, स्लोप m, m बराबर tan थीटा होता है। भाई अगर आप ऐसे मानोगे एक्स एक्सिस से, तो थीटा यही होगा, होगा, हमने एक्स के पैरेलल खींच दिया। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस, बाय बेस। यानी कि इसको BC अपॉन AC लिख सकते हैं ना, राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, BC को लिख सकते हैं आप S2 माइनस S1, और AC को लिख सकते हैं T2 माइनस T1, यानी जिसको डेल्टा S अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या होता है? डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है। तो आपको इससे क्या मिल गया, So velocity मिल गई सर। यानी आपने क्या देखा, आपने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो अगर, तो अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाती है। समझ में आ गई बात? तो पहले हमें क्या Yes, sir. सीखना है कि हाउ वी ड्रा द ग्राफ, फिर हमें सीखना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ व्हाट वी कैन फाइंड, हम फाइंड क्या कर सकते हैं। नोट कीजिए। जहां पर विजिबिलिटी दिक्कत हो, यहाँ लिखा हमने, तुम्हें राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, पूछ लेना। सर नीचे क्या लिखा हुआ आपने, इनिशियल? यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और यस यहाँ सर। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। कितना है वो हमने नहीं ओके लिखा, सर। जीरो नहीं है। मतलब यहाँ बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, और यहाँ शुरुआत में बॉडी यहाँ पर, यानी जिस समय हमने टाइम देखा तो आप हमसे थोड़ा दूर थे, आप यहाँ पे थे, और यहाँ पर आप वहीं थे जहाँ हम बैठे, जहां से हमने आपकी डिस्टेंस नापी है वहीं आप बैठे। यस सर।
देखिए, अगर यहाँ से जाने के बाद में आप दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, नोट्स बना लेते हैं बढ़िया से, और एक बार विजुलाइज कर लेते हैं कि वाजपेयी जी बता क्या। देखो, एक होता है कि बैठे रहना, बैठे हैं रेडी बताते रहो, एक होता है विजुलाइज करना, क्या बताएगा, क्या घटना हो रही है। तो ये फिजिक्स बड़ी आसान है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नोट कर लिया? यस सर, मैंने तो नोट कर लिया। सभी ने? यस सर। फिर बस एक मिनट। हाँ, नोट कर लिया। तो आपने क्या देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपको उसका स्लोप निकाल करके आपको वेलोसिटी मिलती है ना, आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत नहीं। तो एक ये डायग्राम बना लिया होगा ना, तो इसमें एक नोटिंग करके लिखिएगा, यानी कि जिस बॉडी का स्लोप ज्यादा, किसमें, ये ध्यान रखिएगा, तो स्लोप नहीं याद करिएगा, ये देखिएगा किसके किसके बीच ग्राफ खींचा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग चेंज होते जाएंगे, कहीं वेलोसिटी के बीच ग्राफ खींचेंगे, कहीं किसी के बीच ग्राफ खींचेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं नोटिंग में, कि ग्रेटर द स्लोप ऑफ बॉडी हैविंग ग्रेटर वेलोसिटी, कह सकता हूं मैं, हैविंग ग्रेटर वेलोसिटी। जरा समझिएगा, अगर मैं ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाता हूं, और हमने दो बॉडी बनाई, एक ये बॉडी बनाई, एक ये बॉडी, एक बॉडी ए चल रही है, एक बॉडी बी चल रही है। अब बताओ, ए और बी में वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? ए की वेलोसिटी ज्यादा है कि बी की वेलोसिटी? ए। इन्होंने कहा ए की वेलोसिटी ज्यादा, जो जैसा बोल सकता है, ऐसा नहीं कि इन्होंने सही कहा या गलत कहा, हम नहीं जानते। इन्होंने कहा ए की वेलोसिटी ज्यादा है। क्यों आपने ए कहा? क्योंकि वो लंबा ज्यादा है। क्या इसकी लंबाई नाप करके वेलोसिटी आप निकाल नहीं? सर स्लोप को ध्यान में रख के आपको करना। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या इसकी लंबाई नाप रही थी? नो सर। आप स्लोप निकाल रही, ठीक है। और स्लोप बोले तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उसका tan स्लोप होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें स्लोप किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ, हमने जानबूझ के लंबा सोचा है, हम पागल थोड़ी, हम जानबूझ बनाए थे कि जो इसको देख करके वेलोसिटी बनाए। भाई आप ग्राफ में देखो, क्या मैंने इसकी लंबाई नापी? नहीं नापी ना, स्लोप निकाला। नोट करिए इसको। तो ये ग्राफ किसका था? टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये समझ में आएगी बात? यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ में आपको दे, एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ दे, और मैं को एक बॉडी ऐसे जा रही है जो टाइम एक्सिस से 45 एंगल बना रही है, टाइम सेकंड में हमने दे दिया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर में दे दिया। अब बताओ, अगर मैं कहूं इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो कितनी होगी? 1045, है ना। उसमें आप ये नहीं करेंगे कि वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टाइम कितना होगा, तो वैल्यू तो दी नहीं है, तो पागल बना रहे हैं, कैसा मास्टर है, पता नहीं क्या बता रहा। अरे भाई, हमने कहा आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको स्लोप निकालना है, वेलोसिटी अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस लिखिए, ये अलग अलग केसेस ध्यान से पढ़िएगा, रटिएगा नहीं, ध्यान रखिए। देखिए, तीसरा केस बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये तो हेडिंग रहेगी फॉर नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला है थर्ड, एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इरेगुलर।
रेगुलर टाइम इंटरवल में इररेगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आप 1 सेकेंड में 1 मीटर चले, अगले सेकेंड में 5 मीटर चले, अगले सेकेंड में 15 मीटर चले, अगले सेकेंड में बैठ गए, अगले सेकेंड में 20 मीटर चले, तो आप क्या कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपका मोशन कैसा है, इररेगुलर। ठीक है, Irregular. तो ग्राफ कैसा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, सिंपल सी बात है भाई। जब रेगुलर है नहीं तो ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो हमने ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। ऐसा ही बन सकता है, इसको स्ट्रेट ना बनाओ, ऐसे बनाओ। अब आप कहीं तो आप तो बढ़ाते चले जा रहे हो, आप कम ज्यादा करो तो ऐसे जिगजैग करो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दो पोजीशन हमने लिया बॉडी, एक ए और एक बी। यहां पर हमने कहा ये टाइम t1 था और यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का था वो s1 था। यहां पर टाइम t2 था, तरीका वही निकालने का है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट s2 था। a से b तक बॉडी गई, हमने इसको मिला दिया, ab को ऐसे मिला दिया और ये ac हो गया, ये आपका t2 माइनस t1 हो गया, ये आपका s2 माइनस s1। इसका स्लोप निकाल ले हम। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी निकलेगी, अभी लिखिएगा, वेलोसिटी जो निकलेगी वो स्लोप ऑफ ए बी निकलेगी। स्लोप ऑफ ए बी बोले तो s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा s अपान डेल्टा t। समझ में आई बात? क्या ये बताओ कि जो मैंने ए बी खींचा है बॉडी उधर ही जा रही है? जो मैंने ए बी खींचा है ये वाला, क्या बॉडी उधर ही जा रही है? तो उधर ही जा रही है मतलब? भाई बॉडी ऐसे जा रही है और आपने इसको मिला दिया उठा, तो क्या बॉडी इधर जा रही है? सर भाई आपकी बॉडी तो कर्व में जा रही थी ना ऐसे, और आप स्लोप निकालने के लिए उसको सीधा कर दिया, तो एक्चुअली बॉडी उधर तो जा नहीं रही थी। यहाँ जो वेलोसिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी। कैसी मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, चाहो तो इसको वेक्टर भी बना सकते हो, चाहो तो नहीं बना सकते। ये आपका एवरेज वेलोसिटी मतलब देती है भी वेलोसिटी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं देती है, एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद एक निकलता है इसी में, ग्राफ तो यही बना रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या? तत्काल, फौरन, एट वंस। तो एट वंस में आपका टाइम कितना होगा? भाई एक तो हमने कहा आप 10 सेकंड चलो, 10 सेकंड में आपने कुछ डिस्टेंस कवर की, आपकी वेलोसिटी कितनी है? तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम 10 सेकंड हो गया। हमने कहा तत्काल बताओ अभी वेलोसिटी कितनी, तो टाइम कितना होगा? टाइम 0 होगा, नहीं होगा? भाई प्रैक्टिकली बताइएगा, अगर मैं आप चल रहे हैं और हमने बॉडी की वेलोसिटी बताई, अब बताओ, अभी बताओ, तो अभी बताओ टाइम कितना हो जाए? टाइम तो आपने को लिया नहीं, बिल्कुल 0 लिया है, तो टाइम कितना लिया जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो फार्मूला होगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, फार्मूला ही होगा, लेकिन टाइम इंटरवल बहुत 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 स्मॉल होगा। इसी को कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। हमने बताया था आपको जब इंस्टेंटेनियस बताया था कि आपको तत्काल वेलोसिटी बताया, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी पे एरो बना दो, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट समझ में आया? लिमिट वाली बात समझ में आई? मैथमेटिक्स जिन लोगों ने ली होगी, आप लोगों ने लिमिट पढ़ी है क्या अभी स्टार्ट? नो सर। नो सर। हाँ, अभी नहीं पढ़ी। लिमिट का मतलब होता है कि वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट। ठीक है,
जैसे किसी ने मारा, अगर लिमिट में रहना आप, उसने और मारा, आप बात उसने बहुत नजदीक, इतना अगर मार नहीं रहे बिल्कुल इतना नजदीक उस पॉइंट के हम चले गए, उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब टाइम जीरो नहीं है भाई। हमने क्या कहा, हमने कहा इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्काल वेलोसिटी। बताओ अभी बताओ, तो टाइम जीरो कर दोगे। अब बताओ अगर ये टी जीरो हो जाएगा, समथिंग अबाउट जीरो क्या हो जाएगा? सर जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप टेंडिंग टू जीरो बोल रहे हो मतलब कि कुछ ज्यादा ही छोटी वैल्यू है। बहुत नहीं, ये बताओ अगर जीरो में कर दूं तो समथिंग अबाउट जीरो इनफाइनाइट होता है। यस सर, तो बहुत कम वैल्यू होगी लेकिन जीरो नहीं अरे होगी। रे इनफाइनाइट। तो यहां पर लिमिट का मतलब वेरी क्लोज। कितना क्लोज? वेरी क्लोज। जैसे जरा समझिएगा, तो आप लिमिट पढ़ोगे तो लिमिट का मतलब मान लिया आपको मेरी लिमिट निकाली, मेरे पॉइंट पे निकालनी, तो आपको मेरे तक पहुंचना, आपको मेरे तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं समझी बात? मतलब आपको जीरो तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन Yes. हमें वरदान मिला है, अब मतलब लिमिट निकाले में हम तक पहुंचो या हमको मारो। हमें वरदान मिला है कि आप जो भी हमारे ऊपर पत्थर मारोगे वो आधी दूर जाके गिर जाएगा। अब बताइए, मैं आपसे 40 मीटर दूर बैठ खड़ा हूं और आप मेरे पर पत्थर मारो, तो कहां गिरेगा? हमें वरदान मिला है जो मुझे पत्थर मारेगा वो पत्थर रास्ते में आधी दूर पे गिरेगा। आप मेरे ऊपर पत्थर टारगेट किया, आपने हमको मारा, मैं आपसे 40 मीटर दूर खड़ा था, वो पत्थर हमें लगेगा? दिमाग लगाइए भाई। हमें भगवान ने वरदान दिया, हमें तपस्या की थी, तपस्या की थी। भगवान ने कहा बेटा है मस्तू, जो भी तुमको मारेगा, पत्थर मारेगा, फेंक के कुछ भी मारेगा, वो आधी दूर जाके गिर जाएगा। आप मुझसे 40 मीटर दूर थे, 40 मीटर दूर थे, 20 सर, 20 अच्छा 20, आप 20 पे आके मारो हमको, 10 क्या करोगे? हमें पत्थर, अच्छा क्या करोगे? हमें पत्थर लगे। आप मुझसे 10 मीटर दूर हैं और पत्थर आप चाहते मेरे लग जाए, तो आप क्या कहाँ फेंकोगे? थोड़ा पीछे जाके फिर फेंको। नहीं, हमने ही नहीं कहा। आप मुझे 10 मीटर दूर हैं, मुझे वरदान मिला, आप जानते हैं, आप क्या करोगे? पत्थर हमको लग जाए, पत्थर जो भी फेंकोगे रास्ते में आधी दूर गिरेगा, आप क्या करोगे? दिमाग लग रहा होगा कि हम पत्थर 20 पे फेंकेंगे, वो कहाँ गिरेगा? फिर एकदम आपके पास आके फेंको। डायरेक्ट आपके पास हमें ऊपर गिरेगा ना। सर लेकिन अगर आप Yes, बहुत sir. छोटा डिस्टेंस एक फेंकोगे। एक रुको, मुझे पहुंचने दीजिए। आपने टारगेट किसको किया? हमको किया था। आप जब 20 पे फेंक रहे थे, आपने मुझे टारगेट किया था। हाँ यस सर। नहीं, हमें कहा कि आप तो 20 पे कर रहे थे, आपको वरदान नहीं मिला था, हमको मिला था कि जो मुझे टारगेट करेगा वो आधी दूर गिरेगा। हम आपसे 10 मीटर थे, आपने 20 टारगेट किया था, तो वो पत्थर 20 पे ही जाके गिरेगा ना। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? भाई मुझे वरदान दिया गया है कि जो मुझे टारगेट करके मारेगा वो पत्थर आधी दूर पे गिरेगा। आपको वरदान नहीं मिला है, आपने मुझे टारगेट नहीं किया, आपने 20 मीटर फेंका है, वो पत्थर 20 पे ही जाके गिरेगा, वो मुझे नहीं लगेगा। तो पत्थर मुझे यस लग सकता सर, है। गॉट इट सर। वो भाई हमें वरदान दिया गया, जो मुझे टारगेट करेगा वो आधी दूर Yes, sir. गिरेगा ना। आपने 20 पे फेंका था, हमको थोड़ा टारगेट किया था। नहीं यानी सर, आप मुझसे माइक्रोमीटर पे भी आ जाओ तो मुझे पत्थर नहीं मार सकते, सही कह रहा हूं? यस सर, तो आप क्या करोगे? आप मेरे बिल्कुल जो पास में होगा, बिल्कुल जो मेरे क्लोज होगा, उसको धुंधोगे। पकड़ इधर आ, तेरी एपी वाजपेयी के साथ है, तेरी स्टेसी मारूंगा नालायक का। ठीक है, अब अगर उसने आपको पटक दिया तो आप समझ गए कि मेरे पास जो बैठा था वो भी बड़ा ताकतवर है। तो आप समझ गए कि चूंकि इनके साथ रहने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर है, इधर जो रह रहा वो भी इतना ताकतवर है, तो वाजपेयी भी ताकतवर होंगे। तो आपको मेरी लिमिट पता चल गई। तो आप हमारे आसपास वालों को हिट टारगेट करेंगे, यानी आप जीरो पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जीरो पे नहीं पहुंचेंगे, जीरो के बहुत क्लोज पहुंच जाए। समझ आ रही बात नहीं आ रही? तो जब लिमिट आप पढ़ोगे तो जिस पॉइंट पर लिमिट आपको पढ़ाई जाएगी उस पॉइंट के बजाय उसके इर्द गिर्द निकाली जाए, इधर की लिमिट और उधर की लिमिट तब दोनों बराबर हो जाएंगी। तो मान लेंगे कि इधर से इधर जाने पर लिमिट चेंज नहीं हो रही है, तो इन भाई साहब की लिमिट इतनी ही रही हो, तो मेरी औकात आपको पता चले। समझ में आ रही बात?
तो कुल मिलाकर के Yes. ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बात समझ में आ गई? मतलब जीरो नहीं है, जीरो के बहुत क्लोज है। पॉइंट समझ में आया? और इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाता है ds/dt। ये डिफरेंशिएशन है, किसी दिन पढ़ाया जाएगा। मैथ में तो पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में पढ़ाया, फिजिक्स में इसका यूज बहुत जगह होता है। तो इसको जब बहुत स्मॉल चेंज होता है तो उसको ds/dt, इसे नोट करें। अब जरा समझिए, ये तो 3 ग्राफ समझ आ गए होंगे आपको, पक्का? सर एक सेकंड बस नोट करना है। हाँ नोट। हो गया? सर बस ये लास्ट। लिख लीजिएगा, इसको बताया जाएगा बाद ये क्या होता है बाद में बताएगा। हो गया? यस सर। सभी ने वो कर लिया ना? Yes. अब जरा एक नोट लिखिए जरा, इसी में नोट लिखिए, लेकिन अभी लिखिए कुछ नहीं, मतलब उसमें अभी लिखवा रहे हैं, पहले हम बता दें क्या बताना चाहते हैं तब लिखवाएं। जरा समझिएगा, अभी हमने कहा कि अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और आपको किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है तो आपको सिंपली स्लोप निकाल लेना है, ठीक है? चलिए अब बताओ, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये बॉडी ऐसे ही मूव कर रही है, ठीक है? अब बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस, ये एंगल बना रही है ना, ये तो एंगल होता है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है? ये वाला एंगल नहीं मेजर, ये नहीं मेजर, ये करेंगे तो ऐसे मेजर कर लेंगे ना। देखो अब आप कहेंगे साहब ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से ये एंगल तो बना रही है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes. तो अगर मैं यहां से इधर नापूंगा तो कौन सा वाइज है? Clockwise. तो क्लॉकवाइज एंगल नहीं मेजर करना होता ना, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। अब बताओ ये जो थीटा है वो 90 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। अच्छा, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, जिसको कि m कहते हैं, tan थीटा, और tan 90 से अगर बड़ी वैल्यू होती है तो वो नेगेटिव आएगी। अब क्या होगी वैल्यू वो हमने नहीं लिखा। tan आपने वैल्यूज पढ़ी होंगी ना 10th में, 0 डिग्री 30 डिग्री 40 90 तो पढ़ी होंगी ना, और ट्रिग्नोमेट्री में 90 से बड़ी वैल्यू पढ़ी है। Yes sir. तो 90 से बड़ी वैल्यू में tan नेगेटिव आता है, तो यानी कि ये थीटा नेगेटिव आ गया, स्लोप नेगेटिव आ गया ना,
और स्लोप आपको देता क्या है? स्लोप आपको Velocity. वेलोसिटी देता है, तो Yes, sir, वेलोसिटी कैसी हो गई? velocity वेलोसिटी कैसी हो गई? Negative. नेगेटिव हो गई। तो एक नोट लिखिए, इफ द बॉडी हैज नेगेटिव वेलोसिटी, इफ द बॉडी हैज नेगेटिव वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हो? नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो? पहले ये बताएं आप। Decreasing चलिए ऐसे velocity. हैं? Decreasing velocity. वेलोसिटी अलग बात, नेगेटिव वेलोसिटी होना अलग बात होती है। हाँ बताएं। नहीं नहीं सर, कहते हैं अगर आप एक मतलब कि एक डिस्टेंस से जा रहे थे सीधा और आप पीछे आ गए उसी वेलोसिटी के साथ। सुनो ध्यान से, मैं यहाँ खड़ा हूं, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। हमने कहा आपकी वेलोसिटी कुछ है, आप यहाँ से निकल गए आगे। अभी क्या हो रहा है कि आप रेफरेंस लाइन तरफ वापस लौट के आ रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी कैसी हो रही है? नेगेटिव हो रही है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी अलग बात होती है, डिक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप अपने घर से बुआ के घर जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कह रहे हो ना आप? हाँ वही तो, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। तो यानी नेगेटिव वेलोसिटी मतलब होता है बॉडी रेफरेंस लाइन की तरफ आ रहा। समझ में आई बात? तो नीचे लिखिए, एक नोट में लिखिए, इफ बॉडी हैज नेगेटिव वेलोसिटी, इफ बॉडी हैज नेगेटिव मोशन, तो इसी में लिखिएगा आगे, इफ द बॉडी इज रिटर्निंग टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन, if the body is returning towards the initial position, and its slope is greater than 90, and its slope is greater than 90, then its velocity will be negative. slope बोले तो m, बोले तो वेलोसिटी, ठीक है। डायग्राम बना लो, इसका मतलब समझ में आ गया ना? तो नोट कर लीजिए इसको कि इस प्रकार से अगर होता है तो उसकी नेगेटिव वेलोसिटी। ये सर समझ में आ गया। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो बताएगी, उसे क्या क्या निकल सकता है वो बताएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पूरा खानदान आप समझ में आ गया होगा, कौन कौन इनके यहाँ दादा चाचा नाना कौन कौन है, वो Yes, क्या sir. क्या काम करते Yes. हैं। अब लिखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगला ग्राफ स्टार्ट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब पहले हम निकालेंगे कि वो कैसे बनता है, फिर उनसे क्या क्या निकलता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ। अब देखो जरा ध्यान से, यानी अभी जो एक्स एक्सिस आपका टाइम बता रही थी, वाई एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट बता रही थी, ग्राफ वही होगा लेकिन एक्स एक्सिस टाइम बताएगी और वाई एक्सिस वेलोसिटी बताएगी। अब जरा देखिए, पहले तो हम बात करेंगे फॉर यूनिफॉर्म, पहले हम बात करेंगे वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं, यानी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब पहले समझिएगा और फिर उससे क्या निकलेगा समझिएगा। जरा सावधान, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस। यहाँ v का मतलब इनिशियल फाइनल नहीं, केवल डिस्प्ले, क्योंकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है इसलिए। जरा देखिएगा, अगर मैं कह दूं कि आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और आपको यहां से स्टार्ट करूं, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0. थोड़ी देर अगर यूनिफॉर्म है तो थोड़ी देर बाद क्या रहेगी? बढ़ भी सकते हो। नहीं जब मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ ना, तो यूनिफॉर्म में सेम उस पे बढ़ेगी ना, फिर वो एक्सीलरेटेड हो जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो यूनिफॉर्म कैसे हुई भाई?
वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अरे होगा। यस सर, ठीक है सर। कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप जब अगर इनिशियली आपने वेलोसिटी 0 ले लिया तो थोड़ी देर बाद भी 0, थोड़ी देर बाद भी 0, तो दे 0 तो क्या ग्राफ बनेगा? तो हम यहाँ 0 वेलोसिटी नहीं, ठीक है। अच्छा सोचिएगा, जब 0 टाइम था तो बॉडी की कुछ वेलोसिटी थी, उसका नाम ले लिया हमने v, ठीक है। 1 सेकंड बाद v, 1 सेकंड बाद v, 2 सेकंड बाद v, 3 सेकंड बाद v, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साहब पैरेलल टू आप टाइम एक्सिस तो रेस्ट में मिलती थी। वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं था, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बनाइए। और लिखिएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन we get a straight line parallel to time axis. We get a straight line parallel to time axis. हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम पहले सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बने। सीख लिया, फिर हमने क्या कहा कि उससे मिलेगा क्या? जरा सावधान। हमने देखा कि थोड़ी देर बाद बॉडी यहां पहुंच गई ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर उसका टाइम था t1। अब बताओ ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? जब बॉडी ए पॉइंट पे पहुंची थी, बॉडी रुकी तो है नहीं, चल रही है, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? सर कौन सेम ही रहेगी ना, v रहेगी। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी यहां पहुंच गई, बॉडी यहां पहुंच गई, और ये टाइम था t2। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी? सेम रहेगी, वही रहेगी। अच्छा, यहाँ यानी कि इसका नाम रख दो b डैश, इसका नाम दो a डैश। अब बताओ a डैश से b डैश तक टाइम इंटरवल कितना है? t2 minus t1, यानी ये टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1, ठीक। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल। भाई हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। इसमें वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल। बस पॉइंट पकड़िएगा, समझ आ जाएगा हम बोल क्या रहे हैं। वेलोसिटी कितनी आपने ली है v, और टाइम इंटरवल कितना है? t2 माइनस t1। आपके ग्राफ में v को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो a डैश या तो bb डैश नहीं कर रहा है। ये जो हाइट है यही तो v को रिप्रेजेंट कर रही है। yes, बताएं, यानी कि इसको a डैश लिख सकते हैं। आपके Yes, ग्राफ में ये वाली हाइट तो वेलोसिटी है, और टाइम Yes, इंटरवल sir. क्या है? ये वाली दूरी, ये है ये दूरी, यानी इनटू a डैश b डैश लिख सकते हैं। जरा इस ग्राफ में बताओ, ये वाली डिस्टेंस इनटू ये वाली डिस्टेंस क्या मिल रहा है आपको? सर डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा ना इससे तो। पक्का? यस सर। यानी दिस इनटू दिस क्या मिल रहा है आपको? सर हमें Yes. डिस्टेंस मिल रहा है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्या मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। अरे इसकी बात मत करो भाई, भूल जाओ। ये आपको क्या दे रहा है? अगर मैं कहूं इस फिगर में ये साइड इनटू ये साइड आपको क्या दे रही है? सर टी आपको एरिया दे रहा भाई। सर t1 टू t2 का डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया दे रहा है। अरे क्या बता रहा हूं, टाइम की बात ही मैं करूं तो ग्राफ की बात कर रहा हूं। टाइम खत्म हो गया। ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। रेक्टेंगल की एक साइड इनटू दूसरी साइड, सर एरिया देगा। हाँ यानी ये क्या मिला आपको? एरिया किसका? ए बी बी डैश ए डैश का मिला ना? यस सर। क्या आपने सीखा कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बॉडी जहां से जहां तक जाएगी, जहां से जहां तक जाएगी वो वाली लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बात पकड़ में आई? यस सर आगे बात पक्का? फिर समझिएगा, अगर आपको टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिया है, क्या दिया है? टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिया, कैसा भी ग्राफ दिया,
तो बॉडी जहां से जहां तक गई वो वाली लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का पूरा एरिया जो कवर्ड है वो निकाल लोगे, आपको क्या मिल जाएगा? सर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को पकड़िएगा, क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। नोट करिए इसको। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। वो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था, ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ। लिख के बता दीजिएगा। सभी ने लिख लिया? समझ में आ गई बात ना? अब देखो, Yes, sir. अब बात करने जा रहे हैं सेकेंड ग्राफ, VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जरा एक्सेलरेशन की बारे में बात, क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन क्या होता है? गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, टिक 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 टिक, ठीक है। वो कई लड़कियां स्कूटी चलाती होंगी ना, चलाते हो ना, बहुत तेज चलाती है लड़कियां, चाहे जहां की हो, और स्कूटी बहुत तेज चलाती। क्यों? सही कह रहे हैं। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और हमने वर्ड क्या यूज किया है? यूनिफॉर्मली। अब जरा देखिएगा, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। आपकी वेलोसिटी 1 है, 1 सेकेंड बाद 3 हो गई, कितना चेंज हुई? आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकेंड बाद 3 मीटर पर सेकंड हो गई, कितना चेंज हुई? 2 मीटर तो पर आपका एक्सेलरेशन कितना है? 2 2 मीटर 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 पर पर सेकंड स्क्वायर। अगले sir. सेकंड 5 हो गई, कितना चेंज हुई? सर 2 वापस तो 2 मीटर पर सेकंड पड़ी हुई है। अगले सेकंड 7 हो गई, सर वही अगले एक्सेलरेशन। सेकंड 9 हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है? हर सेकंड आपकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट सेम हो रहा है। यस सर। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन हर सेकंड सेम बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आ गई बात? यस तो सर अब ग्राफ कैसे बनेगा? ये टाइम एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस। अब यहाँ एक लफड़ा है कि आपकी स्टार्टिंग 0 से भी हो सकती है और आपकी स्टार्टिंग किसी इनिशियल वेलोसिटी से भी हो सकती है। हम फिलहाल 0 से करने जा रहे हैं। अभी आपको याद होगा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमने यहां से भी बनाया था और यहां से भी बनाया था। हमने कहा था कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। हम जहां खड़े हैं वहीं आप खड़े हैं, वहीं से आपने स्कूटी स्टार्ट किया, वहीं चलना शुरू किया। तो मैं यहां से बना रहा हूं और ये आपकी स्कूटी गई, मतलब जिसका बुलेट है, बुलेट गई, जो भी गई। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो पहले तो ग्राफ समझ आ गया, क्योंकि टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा इधर खिसकी हो सकती है, ज्यादा इधर खिसकी हो सकती है, वो अलग बात, लेकिन बनेगी स्ट्रेट लाइन। अब जरा देखिए, हमने बॉडी को 2 जगह पकड़ा। हम कहा रुको भाई, कहां जा रही हो? यहां पर हमने घड़ी देखी तो टाइम था t1, और यहां पर इनकी वेलोसिटी देखी तो वेलोसिटी थी v1। थोड़ी देर बाद यहां पकड़ा, हमने घड़ी देखी, टाइम था t2, और यहां से यहां देखा, वेलोसिटी थी v2। ए से बी तक जाने में
कितना टाइम चेंज हुआ, t2 माइनस t1, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, v2 माइनस v1, यही तो चेंज हुई। अब बताओ अगर ये वाली लाइन है x से थीटा एंगल बनाए तो भी थीटा होगा। अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ ए बी जिसको कि आप m लिखते हैं, जिसको कि आप tan थीटा लिखते हैं। अब बुक में थीटा नहीं यूज करते वो, हम चूंकि मैथमेटिकल पकड़ने की कोशिश करते हैं। tan थीटा आपके डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, BC अपॉन AC। BC बोले तो V2 माइनस V1, AC बोले तो T2 माइनस T1, बोले तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये क्या दे रहा है आप, डिस्प्लेसमेंट सर वेलोसिटी दे रहे तो नहीं, एक्सीलरेशन ये एक्सीलरेशन दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी Yes, ये sir. आपको दे रहा है एक्स ए बोले तो एक्सीलरेशन, ठीक है। कैसा एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा कि वेलोसिटी, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालने पर एक्सीलरेशन मिलता है। अभी आप कहेंगे भाई अभी तो आप बता रहे थे कि स्लोप आपको वेलोसिटी देती है, वो किसके लिए देती है, वो ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच नहीं था, वो था टाइम और पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट था वहां पर, ध्यान रखिएगा, नोट करिए। ग्राफ कैसे बनेगा और ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, ये सीखना है। ग्राफ सब पीछे वाले दिख रहे हैं, क्योंकि ये चेंज हो गया, यहाँ वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गया। यस सर, नोटेड। सबने नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया सर। तो नोट हो गया। सबने रब करें। तो अगला Yes. आएगा आपका फॉर नॉन यूनिफॉर्मिटी, थर्ड केस, थर्ड है ना ये, यहां पर आएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि आप चले, आप मतलब किसी की हम बात कर रहे हैं और कोई भाईजान चल रहे हैं, भाईजान चलते ना रोड पे, और उनकी स्पीड पहले तो 5 थी, अगले सेकंड 10 हो गई, कितनी बढ़ी, 5 बढ़ गई, अगले सेकंड 20 हो गई, कितनी बढ़ी, 10 बढ़ गई। अगले सेकंड जैसे आया वैसे गर्ल्स कॉलेज था, बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी, भाईजान को तो एनर्जी आ गई, भाईजान बड़े बहादुर है। अगले सेकंड भाईजान की स्पीड हो गई 70, एकदम से 70 दाब दिया भाईजान ने, और अगले सेकंड लड़ गए जा करके, सामने एक था एक खंबा, भाईजान की स्पीड हो गई 0। क्या हो रहा भाई सर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हर सेकंड भाईजान स्पीड क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना। यस सर। तो यानी कि ये कैसा मोशन है, सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें तो हम ग्राफ सीधा बना नहीं सकते, और हम ये भी नहीं जानते वेलोसिटी बढ़ रही घट रही, तो हम टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनाएंगे, समझ आई बात, जैसे वहां बनाया था। और टेढ़ा कर दो थोड़ा सा, भाईजान खंबे से लड़ा दो जाकर के। अब यही चीज यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पॉइंट लेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, ए था, यहाँ पर टाइम t1 था, यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पर पहुंचा भाईजान, यहाँ पहुंचे, यहाँ टाइम, किसी का नाम भाईजान है तो नहीं इसमें कोई है हमारे लिए, क्या भाईजान तो एनी नेम, ठीक है। अब आप कहेंगे आपने भाईजान का बहन जी को नहीं कहा, वो एक्चुअली में चलाती थी स्कूट, तेज है लेकिन हीरोपंती नहीं दिखाती, किसी को देख के स्पीड करती, उनकी स्पीड ऐसे तेज हो। अब बताओ ए से बी तक अगर हम ये लाइन खींचे ऐसे,
तो यहाँ से यहाँ तक ये जरूर नहीं कहीं मिल सकता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना चेंज हुआ, t2 माइनस t1, और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v2 माइनस v1। अब बताओ अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, लिखिएगा नहीं, अगर स्लोप निकालता हूं तो यानी कि ये निकलेगा BC अपान AC, बोले तो V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा T। ये आपको एक्सप्रेशन दे रहा नहीं दे रहा है? सर ये दे तो रहा है, आपको लेकिन नहीं, पहले जितना पूछा उतना उत्तर दो, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर दे actually रहा है। दे रहा है, हाँ लेकिन सर। क्या जो लाइन हमने ली है बॉडी उधर ही जा रही है? आपने जो टेढ़ी वाली लाइन थी वो अपना मतलब सॉल्व करने के लिए सीधी कर दी। भाई किसी टेढ़ी लाइन में tan थोड़े लगा सकते हैं आप, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लाइनें सीधी होनी चाहिए ना। तो आपने जो Yes, AB सीधा किया है तो वो तो सीधे में ट्रायंगल बन नहीं रहा था, वो तो टेढ़ी जा रही है ऐसे, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज Average एक्सेलरेशन, acceleration. यानी यहाँ पर आपको एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। वो क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, कि पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए कि क्या मिल रहा है। जितना वहां था वही सब यहाँ भी आ रहा है, सब कुछ सेम चीज आएगी, केवल ग्राफ चेंज हो जाएगा, कि उसका नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो अगला, तत्काल कितना एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इसको ए लिखेंगे और यही फॉर्मूला होगा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा टी की लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट 0। इसको हम कहेंगे तो डीवी बाई डी टी, इसको बाद में बताया जाएगा डीवी बाई डी टी क्या होता है। अब अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो क्या करेंगे आप? पहले इसको नोट करिए। हो गया? नहीं सर। सर नीचे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाद क्या लिखा है? वही डेल्टा वी अपान डेल्टा टी है, लिमिट डेल्टा टी 0 है। जो पीछे था ना डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, यस सर। वहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, इसमें डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो डीवी अपान डी आ जाएगा। ओके सर। अच्छा, अगर बॉडी इनिशियल पोजीशन तब लौट रही है, पीछे वाला केस वही चीज है। एक नोट लिखिए, if the body is returning back towards initial position, if body is returning back towards initial position, यानी ऐसे, तो थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा ना, तो इसका जो स्लोप निकलेगा tan थीटा वो निगेटिव निकलेगा, नहीं निकलेगा? इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा? निगेटिव। तो लिखिएगा if the body is returning back towards initial position, if the body is returning back towards initial position, then theta will be greater than 90 and acceleration will be negative। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन, नोन एज रिटार्डेशन। तो डीएक्सेलरेशन नहीं हो जाता हैं? डीएक्सेलरेशन? नहीं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का, रिटार्ड होना, वेलोसिटी घटना, उसको रिटार्डेशन। ओके सर। अब यहाँ एक लफड़ा है, देखिए, एक्सेलरेशन, एक तो वेलोसिटी घटना, ये भी रिटार्डेशन होता है, और वेलोसिटी वापस आना, उसको भी रिटार्डेशन। यहाँ वापस बॉडी आ रही, हो सकता है आप तेज स्पीड चले आ रहे हो, ये भी हो सकता है,
लेकिन आप वापस आ रहे हैं इसलिए आपको रिटार्डेशन कहा। तो ये दो प्रकार के ग्राफ समझ में आ गए, दो प्रकार के ग्राफ समझ में आ गए। इन ग्राफ्स को पढ़ लीजिएगा। अब वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इनको रिलेट करते हुए कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाएंगे। इनके बारे में नेक्स्ट करते हैं बात। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू Thank सर। you, sir. Sir, have a good day. Tomorrow. डे नहीं, गुड नाइट, मुझे सोएंगे Sir, अगर। tomorrow. हाँ, तुम्हारा तो होगा ही। थैंक Yes, यू। sir. Thank you.